वे 3 शब्द। नमस्कार दोस्तों, कल की कहानी में हमने देखा कि किस तरह आरोही फ़ोन नहीं उठा रही थी। जानते हैं आगे? कहाँ हो आरोही? कल से मैं तुम्हारा फ़ोन मिला रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। मैंने गुस्से में आरोही से कहा। यह सब परवाह किस लिए आदित्य? आरोही ने रोते हुए पूछा। परवाह क्या हो गया? तुम्हें सब ठीक तो है ना? और तुम रो क्यों रही हो? मैंने बेचैनी से आरोही से पूछा। प्लीज़ आदित्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कानपुर मेरी शादी की बात चल रही है, इसीलिए बुलाया गया था। लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब मैं उस दिन रेस्टोरेंट में से तुम्हें घर वापस आने की बात कहने आई थी। आरोही एक सांस में बोले जा रही थी, मानो कई दिनों से अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर रही हो। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ थी ही नहीं आदित्य। शायद यह सब बोलने का कोई हक नहीं है मुझे, और ना ही कोई फ़ायदा। शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यह बोलकर वो रोने लगी। अलविदा, यह कहकर आरोही ने फ़ोन रख दिया। मैं एकटक फ़ोन को देखे जा रहा था। जो आरोही हमेशा खिलखिलाती रहती थी, आज वही फूट फूट कर रो रही थी। इसीलिए आज मैं खुद को गुनहगार मान रहा था। लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब अपनी आरोही को और नहीं रुलाऊंगा। मैं जान चुका हूँ कि आरोही भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कल सुबह ही ट्रेन से कानपुर जाऊंगा। आज की यह रात बस किसी तरह सुबह के इंतज़ार में गुजर जाए। मैंने अगली सुबह कानपुर की ट्रेन पकड़ी। 10 घंटे का यह सफ़र मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे। मैं नहीं जानता था कि आरोही मुझे देखकर क्या कहेगी, कैसा महसूस करेगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैंने जैसे ही आरोही के घर पहुंचकर उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो आरोही ने दरवाज़ा खोला। आरोही मुझे देखकर चौंक गई। मैंने आरोही को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आरोही, सारी मेरी ही गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं तुम से अपनी दिल की बात कहूँगा तो तुम हमेशा के लिए खो दूँगा। मैं भूल गया था कि मैं कह कर नहीं बल्कि खामोश रहकर तुम्हें खो दूँगा। आरोही की आंखों में आंसू थे। बस उसके घर के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने आरोही की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तक मुझे हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। आई लव यू आरोही। बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? मैंने अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरोही ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, आई लव यू टू। आज आरोही और मेरे इस फैसले में उसके परिवार वालों का आशीर्वाद भी मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड है। सब प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह आपके लिए रोमांटिक और लव स्टोरी और इमोशनल कहानियाँ लाते रहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से कहानियाँ पसंद है। धन्यवाद। मिलते हैं।